प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। त्रि का मतलब तीन, वर्ण का मतलब रंगों वाला, ध्वजा का मतलब झंडा, तीन रंगों वाला झंडा यानी तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तम जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्राश्च और छात्राएं कहते हैं लड़कियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च और अंत में मोदकानी, मोदक कहते हैं लड्डू, अंत में लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। डेविड कहता, सुचि जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः हमारा झंडा कैसा है। सुचि कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः तीन रंगों वाला है, इति इस प्रकार। सलीम कहता है, रुचि अयम त्रिवर्णः कथम यह तीन रंगों वाला कैसे है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति इस झंडे में तीन रंग है, अतः इसलिए त्रिवर्णः तिरंगा है। किम क्या तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि क्या तुम इन वर्णों के रंगों को जानती हो या जानते हो। सलीम कहता, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रिवर्णाः। केसरी रंग, सफेद, हरित च और हरा, एते ये तीन रंग हैं। उसके बाद देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णाः किम सूचयन्ति हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। अर्थात हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या बताते हैं। सलीम कहता, सुनो केशरवर्णः शौर्यस्य, केसरी रंग शौर्य का यानी बहादुरी का। श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग सत्यता का। हरितश्च समृद्धि, हरा रंग समृद्धि का। सूचकः सन्ति, सूचक है। कहते हैं केसरी रंग बहादुरी का, शौर्य का, सफेद रंग सत्यता का, हरा रंग समृद्धि के सूचक है। सुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम क्या एतेषाम इन वर्णानाम वर्णों के अन्यदपि दूसरे भी महत्व है। क्या इन वर्णों के दूसरे महत्व भी हैं। डेविड कहता है, आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्णः केसरी रंग त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च और सूचकः सूचक है। केसरी रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता बीच में स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग सात्विकता का यानी सरलता का। सूचितायाः च और पवित्रता का, द्योतकः द्योतक है। मध्य में स्थित सफेद रंग सरलता का और पवित्रता का द्योतक है यानी सूचक है।
अधः स्थितः, अधः कहते नीचे, स्थितः स्थित, हरितवर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी की, सुषमायाः सुषमा का हरियाली, और उर्वरतायाश्च और उर्वरता का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की, धरती की हरियाली और उर्वरता का द्योतक है। तेजिंद्रः, तेजिंद्र कहता है शुचि शुचि, ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में, एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतद प्रकृति, यह प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का प्रवर्तक है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ पर अशोक स्तंभ है। तस्मादेव एतद गृहीतम, तस्मात् एव वहीं से यह ग्रहण किया गया है। तस्मात् का मतलब उस स्थान से ही, एतद यह, गृहीतम का मतलब ग्रहण किया गया, लिया गया। प्रणवः, प्रणव कहते हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अरहा कहते हैं तिल्लियां, संति का मतलब है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मेरी, मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के वर्ष में समग्रतया पूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य इस झंडे का स्वीकरणम जातम, स्वीकरण हुआ। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के वर्ष में संपूर्ण रूप से इस झंडे का स्वीकरण हुआ, अर्थात इसे स्वीकार किया गया। तेजिंद्रः, तेजिंद्र कहते हैं अस्माकं त्रिवर्णाः ध्वजाः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं, हमारा, त्रिवर्णः तिरंगा, ध्वजा झंडा, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, झंडे का फहराने का समारोह होता है। अर्थात इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज की यानी तिरंगे झंडे की जय हो, और जयतु भारतम और भारत की जय हो। अब आगे हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे।